बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। थोड़ा आगे बढ़े, एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था देसी शराब कटेगा 30 मीटर दूर। गीत जब कविता पढ़ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे आंगन की तुलसी खड़ी है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उसको देख के ऐसे लगेगा जैसे आंगन में अंडूका खड़ा है। अद्भुत कवि है साहब, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं कहां से शुरू होता है कहां चला जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर गया, एक लिस्ट में उसने ट्रेन के नाम पढ़ लिए तो स्टेशन मास्टर से पूछ रहा है वहां बैठ के, शताब्दी कितने बजे आएगी? बोले 9 बजे। बोले मरुधर? बोले 3 बजे। बोले मूरी? बोले 4 बजे। बोले पूर्वांचल एक्सप्रेस? बोले 7 बजे। बोले पर भाई साहब आपको जाना कहाँ है? बोले जाना कहीं नहीं है भाई साहब, पटरी पार करनी है। अद्भुत कवि है, नाम भी अद्भुत उसका, पंकज टूट पड़े, ऐसा नाम कभी सुना है आपने? ऐसा ही अद्भुत कवि है। देखो ये कहीं काम करते हैं और काम करते करते कविता लिखता है। इस कवि में कोई बनावट नहीं है, बस ऐसे समझ लो जैसे कोलू से निकला हुआ गन्ने का सीधा रस है, सीधा आ गया है, पी लो। तो आइए पंकज टूट पड़े का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से पंकज का। सबको नमन करता हूं और सैल पे स्टार्ट होता हूं। 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं, पसंद आए ठीक है, नहीं फिर 5-6 और सुनाता हूं। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं घर से निकल के आ रहा था अभी, मैंने कहा मुझे जाना है इटावा कवि सम्मेलन में, मेरे कपड़े तैयार कर। घरवाली ने कपड़े तैयार करे, जैसे ही गली में वो मुझसे छोड़ने आई, गली के गेट तक 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि 1 लाख दूंगा, 6 पहिया के गिरेगा। अब मेरी घरवाली बोली हल्की सी इनमें मत दे, नेटावा जानो। ऐसा हो जाता है भैया। देखिए घास पर मक्खन लगाकर, राजनीति के ऊपर भी सुनाता हूं सब, कि घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। मैंने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे, मैंने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? बोला है कभी बच के निकल, सरकार है अपने बाप की। बिल्कुल सही बात बता रहे। चौधरी साहब ने कहा साहब अपने पिताजी से कि पिताजी एक भैंस लेनी है। बोले बेटा 2022 के इलेक्शन का परिणाम आ जान दे, योगी की सरकार बन जाए तो मोल ले आइयो। और अखिलेश की बन जाए तो काऊ की खोल ले आइयो। हो जाती है भैया। अब क्या बताएं, हो जाता है, हमारे कवियों के साथ ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। देखिए अभी मैंने नई कुछ शेर लिखे हैं भैया, शेर भी लिखना चालू कर दिया हमने। अच्छा तुम चालू रहो पंकज है। हमने शेर लिखा है कि तलवार दिखाकर ना हमको डराना, तलवार दिखाकर ना हमको डराना, और अच्छे अच्छे हो गए यूपी से रवाना। तलवार दिखाकर ना हमको डराना, अच्छे अच्छे हो गए यूपी से रवाना। और तलवार खुद पूछ रही है कि मयान किधर है? ए भाई तेरा ध्यान किधर है? एक शेर और सुनाता हूं साहब। जिनके बुजुर्गों ने हमको लड़ाया, जिनके बुजुर्गों ने हमको लड़ाया, अब लौंडा एक नई स्कीम है लाया। मोहब्बत की दुकान है पर सामान किधर है? मोहब्बत की दुकान है पर सामान किधर है? ये भाई तेरा ध्यान किधर है? क्या बात है। अब एक और है हमारे दिल्ली में और पंजाब में है साहब। कैसा ये बिछाया है फ्री वाला जाल,
अन्ना ने की मेहनत तुम खा गए माल। कैसा ये बिछाया है फ्री वाला जाल, अन्ना ने की मेहनत तुम खा गए माल। अब तो बंगला दिखता है, मकान किधर है? भाई बहुत बढ़िया पंकज, क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई पंकज के लिए। अब तो बंगला दिखता है, मकान किधर है? ये भाई तेरा ध्यान किधर है? क्या बात है, वाह। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को बख्शने वाला हूं। मैंने एक महंगाई पे मैंने राम मंदिर पर कविता बनाई, दादा मुद्दा खत्म कर दिया। बेरोजगारी बहुत है, हमको हमारी तरफ भी पेल दिया बेरोजगारी। हमने धारा 370 पर कविता बनाई साहब, वो भी मुद्दा खत्म कर दिया। अब हमने बनाई है महंगाई पे, ऐसे खत्म करके दिखाओ। हमने बनाई है महंगाई बढ़ गई है इतनी भई लाइन झप बोलो लप लाई लप लप लाई लप। दाल है महंगी तेल है महंगा, दाल है महंगी तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। अब घरवाली ने लिस्ट थमाई जेब कर गई भप बोलो लप लाई लप। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है मनोज भैया। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाए भाई, योजना ठप बोलो लप लाई। जब चुनाव की जुड़े सभाएं, जब चुनाव की जुड़े सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, जब चुनाव की जुड़े सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, और भीड़ देख के भजे कोरोना नेता मारे गप बोलो लप लाई लप। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं, और रोजगार के नाम पे भैया तला पकौड़ा छप बोलो लप लाई लप। मेरी एक आदत है भैया, मेरी एक आदत है, मैं जब भी जाऊं कहीं जाता हूं बस में खिड़की पकड़ता हूं, खिड़की वाली सीट, और बगल में जो विज्ञापन होते हैं उनको पढ़ता हुआ जाता हूं। देखिए वहीं से हाथ से निकलता है। एक जगह मैं जा रहा था, खिड़की वाली सीट पकड़ के, बगल में लिखा हुआ था कि बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। थोड़ा आगे और बढ़े, एक लाइन और पड़ी जिस पे लिखा था अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। जिसमें लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। थोड़ा आगे बढ़े, एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। जिसमें लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। आगे लिखा था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहां उपलब्ध हैं। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान। थोड़ा आगे एक लाइन और लिखी थी आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। एक लाइन और लिखी थी साहब, तो इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। अब 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारी एक ही बात समझ में आई, श्रीमान, हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमने अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को।